आज अभी कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापिस आने वाला था। वह अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया हुआ था। वह आज पूरे 5 साल में घर वापिस आ रहा था। आज उसका सपना पूरा हो गया था। जो सपना उसने बचपन से देखा था, अच्छा डॉक्टर बनने का और गैर जरूरतमंदों की मदद करने का, वह सपना आज पूरा हो गया था। वह आज अपने देश वापिस लौट रहा था और जिसने उसके सपने को पूरा करने में पूरी मदद की, अपनी जी जान लगा दी, वह सबसे पहले उसी से मिलना चाहता था। और वह थी उसकी बड़ी भाभी, जिसे वो अपनी माँ के समान मानता था। अभी अपनी बड़ी भाभी को अपनी माँ के समान मानता था और उसकी इज्जत करता था। उसकी भाभी भी उसे अपने देवर की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह ही मानती थी। और आज वो काफी खुश था और उसकी फ्लाइट सुबह की ही थी। जैसे ही सुबह उसकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो उसने सोचा कि वह अपनी भाभी को एकदम से पहुंचकर सरप्राइज देगा और उसे देखकर उसकी भाभी काफी खुश हो जाएगी। और आज उसकी भाभी की मेहनत भी रंग लाई थी और उसकी भाभी का भी सपना पूरा हो रहा था। और यही सब सोचकर वह बिना अपनी भाभी को बताए ही खुद ही एयरपोर्ट से टैक्सी करके घर को चल पड़ा। लेकिन घर जाने से पहले ही बीच बाजार में ही एक जगह काफी भीड़ लगी हुई थी, तो उसकी टैक्सी वहीं पर रुक गई क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। उसने टैक्सी वाले को कहा कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तो टैक्सी वाले ने कहा कि साहब, पता नहीं आगे काफी लोग जमा हुए हैं, शायद कुछ हुआ है, आगे जाने का रास्ता जाम है। तो अवि ने कहा, रुको 1 मिनट, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। जैसे ही अवि आगे बढ़ा तो उसने भी जो देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। भीड़ में एक महिला का एक्सीडेंट हुआ था। उसका एक्सीडेंट किसी साधन से नहीं बल्कि उसने काफी सारा वजन अपनी रिक्शा पर उठाया हुआ था और वह काफी कमजोर भी लग रही थी, इसलिए शायद वह ठोकर खाकर नीचे गिर गई थी और उसका सारा सामान रिक्शा से नीचे गिरकर रोड पर बिखर गया था। और उसके पैर में भी गिरने की वजह से चोट लग गई थी। अवि ने जैसे ही उस महिला की तरफ देखा तो यह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी थी। आगे की कहानी सुनाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। अब हम आगे की कहानी सुनाने से पहले बताते हैं कि अवि की भाभी कौन थी। अवि के माँ बाप उसकी छोटी सी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसका एक बड़ा भाई था और एक बहन थी। वह दोनों भाई बहनों में ही सबसे छोटा था। उसका भाई सबसे बड़ा था और बहन भी बड़ी थी। भाई की शादी हो गई थी और बहन की शादी उसके बड़े भाई ने ही की थी, क्योंकि बहन की शादी से पहले ही अवि के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। अवि जब काफी छोटा था
और उसका बचपन से ही सपना था कि वह डॉक्टर बने, क्योंकि अभी के माँ बाप की मृत्यु बिना सही इलाज न मिलने के कारण हो गई थी। दोनों की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी और अपने माँ बाप की हालत देखकर ही अभी ने बचपन में ही ठान लिया था कि वह एक डॉक्टर बनेगा। और फिर जैसे ही उसके माँ बाप को सही इलाज ना मिलने के कारण ही मृत्यु हुई, उसी तरह किसी और के बच्चे को अपने माँ बाप को ना खोना पड़े। और यही सब सोचकर ही अभी ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा, उनका इलाज करेगा। लेकिन अभी के घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह डॉक्टर बन सके, क्योंकि डॉक्टरी के कोर्स में काफी सारा पैसा लगता है और उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह डॉक्टर बन पाए। लेकिन उसकी भाभी को पता था कि अभी का सपना है डॉक्टर बनने का, तो उसने अपने पति से कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अभी को डॉक्टर जरूर बनाएंगे। उसके भाई की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उसकी भाभी उसे अपना देवर नहीं बल्कि बेटे की तरह ही मानती थी और एक बेटे की तरह ही उसका ध्यान रखती थी। और उसके बाद ही अभी से कहा कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई करो, उसमें चाहे जितना भी खर्च आए तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें पैसे समय पर मिल जाएंगे और तुम जब चाहो जहाँ चाहो डॉक्टरी का कोर्स कर सकते हो। तो अवी ने कहा, ठीक है भाभी, लेकिन हमारे घर की हालत वैसी नहीं है आसानी से डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि डॉक्टरी के कोर्स में भाभी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। लेकिन उसकी भाभी ने अपनी कसम देकर अवी को मना लिया और अवी ने कहा, ठीक है भाभी, आप अगर मुझे अपनी कसम दे रही हो तो मैं आपकी कसम नहीं तोड़ूंगा और मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगा। फिर उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया और अपना पेपर दे दिया ताकि उसे एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और उसमें उसे कोई स्कॉलरशिप भी मिल जाए। और तभी उसने पेपर पास कर लिया और उसका एडमिशन कनाडा में एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो गया और साथ में उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई और अभी पढ़ने के लिए कनाडा चला गया। लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ में काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसके भाई से अकेले यह सब नहीं हो रहा था। तो उसकी भाभी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगी और हम अभी को जरूर पढ़ाएंगे। और वह भी अपने पति के साथ काम करने लग गए। उसके पति एक कंपनी में काम करते थे और वह भी उसी कंपनी में जाने लगी, लेकिन फिर भी उनका पूरा खर्च नहीं निकल पा रहा था। अभी की पढ़ाई के साथ साथ घर के खर्च की भी जरूरत थी, तो उसके पति ने कंपनी में ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उसकी भाभी को कंपनी में ओवर टाइम नहीं मिला, तो वहां से आकर वह दूसरी जगह कुछ काम करने लगी और वह एक दुकान से सामान
ले जाकर उसको दूसरी जगह पर सामान ले जाना पड़ता था और यही उसका काम था। और ऐसे ही वह रिक्शा में सामान डालकर और उसे खींचकर दूसरी जगह सामान को पहुंचाती थी और उसे पैसे मिल जाते थे। इसी तरह वे दिन रात मेहनत कर रहे थे और अभी की पढ़ाई भी उन्होंने पूरी करवा दी थी और इस तरह वह अपना पूरा ध्यान नहीं रख पा रहे थे और काफी कमजोर हो गए थे। आज इसी कमजोरी के कारण जैसे ही वह सामान लेकर चली तो उसकी रिक्शा का एक पहिया निकल गया और एक्सीडेंट हो गया और उसी वजह से उसके पैर में भी काफी चोट आ गई। उसका सारा सामान रोड पर बिखर गया था और इस हालत में अवी ने अपनी भाभी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह भागकर एकदम से चिल्लाया, भाभी आप और यहाँ, और वो भी इस हालत में। जैसे ही उसकी भाभी ने अपनी नजर ऊपर की तरफ उठाई तो देखा कि सामने और कोई नहीं बल्कि अवी खड़ा है और अवी को देखकर उसने चुपके से अपने आंसू पोंछ लिए। अवी भागकर अपनी भाभी से लिपट गया। भाभी, भाभी आपको यह सब क्या हो गया है? आपकी यह हालत कैसे हुई और आपको कितनी चोट भी आई है? उसकी भाभी ने उससे कहा कि अभी बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये तो मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अभी ने कहा, नहीं भाभी, यह सब क्या हो गया? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप मुझे इतनी कमजोर नजर आ रही हो। उसकी भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो अवी ने कहा, भाभी चलिए पहले हम घर चलते हैं। और अवी ने अपनी भाभी को अपनी गोद में उठाया और उसे टैक्सी में ले जाकर बैठा लिया और फिर घर पहुंच गए। अवी की भाभी ने कहा कि दुकान से तैयार माल उठाकर उसे दूसरी जगह पर पहुंचाना पड़ता था और आज भी मैं वही सामान उठाकर दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए गई थी। पता नहीं अचानक से रिक्शा का पहिया कैसे निकल गया और मुझे चोट लग गई। अपने भाभी और भाई की मेहनत को देखकर तो अवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, भाभी आपने और भाई ने मेरे लिए कितना सब किया, मेरे लिए इतने दुख और इतना कष्ट झेला, इतना काम किया। भाभी मैं भाई आज ही कंपनी से वापिस लेकर आता हूँ और अब से आप दोनों को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना आपका बेटा, आज से मैं ही सारे काम करूँगा। मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अब आप दोनों घर बैठकर सिर्फ आराम ही करना। अब जो भी काम करना है वह मैं ही करूँगा। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट झेले हैं। अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। आप बस बैठकर हुक्म चलाना, सारा काम मैं करूँगा। अब आप बिल्कुल रानी की तरह रहना। अवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अवी ने अपना क्लिनिक खोल लिया और उसमें दिन रात मेहनत करने लगा। अब तो उसका क्लिनिक बहुत अच्छे से चलने लगा था और उसके भाई भाभी ने अपना सारा काम छोड़ दिया। अब उसके भाई और भाभी
सिर्फ आराम करते हैं और वह अपने क्लिनिक काम करता है। इस तरह उनके दिन काफी अच्छे से गुजरने लगे। यही थी आज की छोटी सी कहानी।